हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेकी ट्यूटोरियल्स। एंड आज का हमारा टॉपिक है पीएचपी लूप्स। लूप्स सबसे पहले लूप कोई भी कोड अगर हमें नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, बार बार एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए हम लूप्स यूज़ करते हैं। सपोज़ यहाँ पे मुझे प्रिंट करवाना है। ये लाइन है मेरी, मैंने इसको नंबर ऑफ़ टाइम सपोज़ प्रिंट करवाना है, तो मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया है एंड अगेन यहाँ पे पेस्ट 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 पेस्ट। तो ये मैंने नंबर ऑफ़ टाइम्स यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। अब मैं इसे यहाँ पे चेक करूँगी तो ये हमारे यहाँ पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप्रॉक्स 10 टाइम्स ये हमारे पास प्रिंट हो गया है। तो इसके लिए हमें इसे क्या करना पड़ा, 10 टाइम्स कॉपी पेस्ट किया है या फिर हमने 10 नंबर ऑफ़ लाइन्स में इस कोड को लिखा है, तो जाके ये हमारे पास 10 टाइम्स प्रिंट हुआ है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें कोड ज़्यादा ना लिखना पड़े। कोई भी कोड है, हमें नंबर ऑफ़ टाइम्स उसको प्रिंट करवाना है या चेक करना है या एग्जीक्यूट करना है, तो उसको करने के लिए हम कुछ लाइनों में कोड लिखते हैं, तो उसे हम लूप कहते हैं। तो हम लूप के बारे में पढ़ते हैं। लूप के हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं। ये हमारे पास टाइप्स लूप्स के टाइप्स हैं। वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप। इन सभी लूप्स के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वाइल लूप के बारे में पढ़ लेते हैं। वाइल, जैसे कि वाइल वर्ड से ही पता लग रहा है, वाइल का मतलब होता है तब तक। तो वाइल लूप में हमने तब तक हमारी लूप तब तक चलती है जब तक कि हमारी जो भी कंडीशन है वो ट्रू नहीं हो जाती है। एंड लूप लूप यूज़ करने का हमारा लूप की जो वर्किंग है उसका एक पैटर्न होता है। सबसे पहले हम उसका पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं कि लूप वर्क कैसे करती है। यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है। यहाँ पे इसकी लूप की वर्किंग कैसे चलती है उसके लिए एक एल्गोरिदम बनाया है मैंने। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, लूप को इनिशियलाइज़ करना होता है। उसके बाद हमने कंडीशन टेस्ट करनी होती है एंड कंडीशन ट्रू होती है तो हमने कोड एग्जीक्यूट करना होता है। एंड अगर कंडीशन हमारी फॉल्स है तो फिर हमारी जो लूप है वो एग्जिट हो जाती है। इनिशियलाइज़ का मतलब क्या होता है? इनिशियलाइज़ का मतलब होता है कि आपकी लूप कहाँ से स्टार्ट होगी। जहाँ से भी स्टार्ट करनी है, वो 0 से भी स्टार्ट हो सकती है, 1 से या किसी और नंबर से, जहाँ से भी आपको चाहिए वहाँ से हम इनिशियलाइज़ कर सकते हैं लूप को। एंड उसके बाद सेकेंडली हमने कंडीशन टेस्ट करनी होती है सेकंड स्टेप में। जो भी हम कंडीशन देंगे, जैसे कि इनिशियलाइजेशन में मैंने लिख दिया x इक्वल्स टू 1, तो 1 से स्टार्ट होनी चाहिए हमारी लूप। एंड कंडीशन में मैंने टेस्ट कर लिया है कि x जो है जब तक वो ग्रेटर देन 10 है तब तक वो लूप चलती रहे। एंड यहाँ पे मैंने एरो लगाया नीचे का, यहाँ पे लिखा है ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो कोड एग्जीक्यूट हो एंड वापस से फिर ये जाएगा, फिर कंडीशन टेस्ट करेगा। उसके बाद अगर फिर से कंडीशन ट्रू है तो फिर से ये कोड एग्जीक्यूट करेगा एंड अगेन फिर से जाएगा। ऐसा ये 10 टाइम्स करेगा क्योंकि हमने यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो ये जब तक की वैल्यू 10 नहीं आती है ये तब तक इसको ऐसे चेक करेगा। एंड फाइनली जब हमारे पास 11 x की वैल्यू 11 हो जाएगी जो कि ग्रेटर देन 10 है, तो फिर ये फॉल्स में चला जाएगा और हमारी लूप वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। तो हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं सबसे पहले। वाइल लूप का ऐसे हमारे पास सिंटैक्स है। सबसे पहले हमने वाइल लिखना है, फिर यहाँ पे हमने उसको कोई भी कंडीशन लिखनी है।
सबसे पहले हमने कीवर्ड लिखना है वाइल, और उसके बाद हमने राउंड ब्रैकेट्स में कंडीशन सेट मेंशन करनी है, जो भी हमने कंडीशन चेक करनी है। उसके बाद हमने करली ब्रेसेस लगाने हैं, करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, एंड इसके बीच में हमने जो भी कोड एग्जीक्यूट करना है वो लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये सिंटेक्स हो गया। अब हम इसका एक प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल x असाइन कर देते हैं एंड उसकी कुछ वैल्यू, मैंने यहाँ पे x1 कर दिया है। एंड यहाँ पे अब हम वाइल लूप चेक करेंगे। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे $x यूज़ करती हूँ, $x वेरिएबल। जब तक हमारा वेरिएबल $x जो है वो 10 से लेस देन है या इक्वल है या लेस देन है, तब तक ये हमारी लूप चलनी चाहिए। और यहाँ करली ब्रेसेस के बीच में मैंने यहाँ पे कोड लिखना है, क्या एग्जीक्यूट होगा। तो मैं यहाँ पे इसको सिंपली इको करवा लेती हूँ अभी के लिए, इको। यहाँ पे अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने यहाँ पे करनी है एक, वो है हमने जो x की वैल्यू है उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़, जो भी हमारे कोड की रिक्वायरमेंट है वो करना होता है हमने यहाँ पे मैं कमेंट कर देती हूँ। तो इस स्टेप में हमने यहाँ पे कोड को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होता है। जो जिस भी वैल्यू के लिए हम अपना लूप चेक कर रहे हैं उसे हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होता है। एंड ये मैंने यहाँ पे डबल प्लस लगा दिया है। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है जो हमारा हमने पहले ही डिस्कस किया है वीडियो में। एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में आप ऊपर दिए लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं। इस चीज़ को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, $x इस सेम लाइन को, जो मैंने लाइन 16 में कोड लिखा है, उस चीज़ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x=x+1। हमने सिंपली x की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दिया है ताकि जब दूसरी बार आए ये चेक करने के लिए तो इसे x की वैल्यू जो है इंक्रीज्ड मिले, वो सेम वैल्यू ना मिले। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं, ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ब्रेक नहीं लगाया है मैंने यहाँ पे, इसलिए कुछ प्रॉपर से विजिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे एक ब्रेक लगा लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं x को हमने 1 से स्टार्ट किया था। यहाँ पे लिया हमने x की वैल्यू 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने x की वैल्यू को 1 से स्टार्ट किया था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो हमने यहाँ पे 10 तक जो मैक्स वैल्यू 10 तक रखी थी कि 10 से या लेस होना चाहिए या इक्वल्स टू होना चाहिए, तो वहाँ तक प्रिंट करें। तो इसने हमें 10 तक वैल्यू प्रिंट कर दी है। अब यहाँ पे अगर मैं 50 लिख दूँगी तो ये हमें 50 टाइम प्रिंट करके दे देगा। अब यहाँ पे आप लूप का यूज़ देख सकते हैं कि 50 टाइम अगर मैंने कोड को प्रिंट करवाना है तो मुझे उस कोड को या तो 50 टाइम्स ही लिखना पड़ेगा। तो 50 टाइम्स या मैं उसे खुद राइट डाउन करूँ या फिर उसे मैं कॉपी पेस्ट करूँ, एक ही बात है। तो लाइन ऑफ कोड्स हमारा इंक्रीज़ हो जाता है, प्लस टाइम एंड एफर्ट हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। एंड लेट्स से मुझे इसमें कुछ स्टेटमेंट में कुछ भी चेंज चाहिए, तो वो भी, लेट्स से मैं इसमें कुछ चेंज करना चाहती हूँ। द वैल्यू ऑफ x इज़, एंड यहाँ पे मुझे सेमी कॉलन लगाना है। एंड ये सिर्फ एक लाइन में मैंने इसको यहाँ पे एडिट किया है, एंड ये बाकी सभी जगह ऑटोमेटिकली एडिट हो गया सिर्फ एक लाइन में। अगर हम इसको लूप में ना करके, अगर हम इसको इंडिविजुअली एक एक लाइन से अगर हम इसे प्रिंट करवाएंगे तो हमें हर लाइन में जाके अगेन वो चीज़ एडिट करनी पड़ेगी। तो इन सभी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एंड कोड को बेटर वे में करने के लिए हमारे पास लूप्स हैं, हम लूप्स का यूज़ करते हैं। तो ये नीचे वाली लाइन के साथ भी करके मैं दिखा देती हूँ आपको।
लाइन 16 में जो मैंने इंक्रीमेंट करी है वैल्यू को, उसे मैंने कमेंट कर दिया है। एंड लाइन 19 वाली वैल्यू को अब मैंने अनकमेंट करा है। एंड अब हम उसके साथ आउटपुट देखते हैं। मैं यहाँ पे 20 कर देती हूँ, सेव, रिफ्रेश द ब्राउज़र। तो यहाँ पे 20 टाइम्स वो वैल्यू प्रिंट हो गई है, सेम एज इट इज़ वो वर्क कर रही है। यहाँ पे वैल्यू को हम डायनेमिक भी कर सकते हैं। जो कंडीशन में मैंने यहाँ पे 20 यूज़ किया है, अब मैं यहाँ पे कोई सपोज़ मैक्स वैल्यू कर देती हूँ। यहाँ पे मैक्स जो है हमारा मतलब 15 तक चले। तो अब मैं इसे यहाँ पे जो हमने नंबर दिया है, नंबर की जगह मैं एक वेरिएबल यहाँ पे पास कर दूँगी। एंड वेरिएबल का हमने असाइन कर दिया है कि वो मैक्सिमम 15 तक रहना चाहिए। तो अब ये लूप हमें 15 तक प्रिंट करके, तो इस तरह से हम वाइल लूप को यूज़ कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड लूप के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।